बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 में किस प्रकार के प्रश्न के आने की संभावना है? आइए चलिए हम देखते हैं कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला सेक्शन जो रीडिंग का है, उसके अंतर्गत यहाँ पे एक अनसीन पैसेज देखने को मिलता है, जिसमें आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मैरी वाज ब्लाइंड इज बर्थ। तो ये एक आपका पैसेज दिया गया है, इसके क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला प्रश्न दिया गया है, वन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड। तो जो देख नहीं सकता उसको हम कहते हैं ब्लाइंड। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, जैसे कि हम देख रहे हैं दूसरा, बीइंग एबल टू सी वाज। बच्चों, दूसरे का जो आंसर है यहाँ पे देख रहे हैं आप, बीइंग एबल टू सी वाज, तो इसमें आएगा पहला ऑप्शन जिसमें लिखा हुआ है समथिंग मैरी वाज नॉट हैप्पी विथ। इसके बाद तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैरी इनएबिलिटी टू सी वाज। तो इसका जो आंसर है आपको देना है वह होगा सी ऑप्शन, प्रेजेंट फ्रॉम हर बर्थ। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, जैसा कि देख रहे हैं चौथे नंबर का, मैरी गॉट ए जॉब आफ्टर। तो जॉब आफ्टर, इसमें सेकंड आंसर इसका सही है, ईयर ऑफ ट्रेनिंग टू लिव इन ए डार्क वर्ल्ड। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज सिमिलर टू पेन। तो इसका आंसर एंग्विश। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पे दूसरे नंबर का, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर एक और पैसेज दिया गया है और इसके आंसर हमें लिखना है। पहला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं, विच इज द नेचुरल प्लेस फॉर बैक्टीरिया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आपको देना है वह होगा दूसरे नंबर का, जिसमें हम लिख रहे हैं सॉइल। और इसके बाद क्वेश्चन दूसरा है जिसमें आपको इसका जो आंसर देना है, वैक्यूम क्लीनर्स आर बेटर देन ब्रूम्स बिकॉज। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो डी ऑप्शन आपको लगाना है, दे डू नॉट सेंड डस्ट पार्टिकल्स इनटू द एयर अगेन। अगला प्रश्न है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे तीसरे नंबर का, द मॉइस्चर इन द कंट्री और इज पॉसिबल फॉर। तो इसका जो आंसर है वह आपको देना है ए ऑप्शन। यहाँ पे आप लिखेंगे फिलिंग द एयर विथ डस्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है, द वर्ड कंट्री इन द पैसेज मीन्स। तो इसका मीनिंग होगा यहाँ पे हमारा, इसका मीनिंग है इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवें नंबर का, द नाउन फ्रॉम ऑफ द ट्रू इज। तो इसका सही आंसर होगा ट्रुथ। तो इस तरीके से ये थे आपके पैसेजेस। दूसरे भाग में आप देख रहे हैं सेक्शन बी में राइटिंग वाला भाग है, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है और उसके मेक नोट्स तैयार करना है। तो इसका आप टाइटल देंगे फर्स्ट ओलंपिक गेम्स। इसके बाद इसके अंतर्गत हमें एक नोट्स तैयार करना है, तो इसमें आप लिख सकते हैं तो इस तरीके से जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसका ये आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, चार, यू आर द मनीषा चौहान, स्टडीज इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का आप इस प्रकार से, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC का आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इसके अथवा में दिया गया है, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड द यू 1000 रुपीज़ टू परचेज सम बुक्स एंड अदर स्टडी मटेरियल। पिता को पत्र लिखना है आपको 1000 रुपये मंगाने के लिए। तो ये इस प्रकार से, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस टाइप का आप लेटर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है, जिसमें राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स अबाउट 200 वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में लिखना है, या टेररिज्म के बारे में, या फिर यूज़ ऑफ साइंस इन डेली लाइफ, और द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। तो ये थे आपके एसेस, और इसी के अथवा में दिया गया है, राइट ए पैराग्राफ ऑफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, स्वच्छता अभियान, या फिर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन, हेल्थ एंड हाइजीन्स। तो यहाँ पे आप इस तरीके से पैराग्राफ राइटिंग बना सकते हैं। और इसके बाद अगला 6वें नंबर का एक पोस्टर दिया गया है, जिसके अंतर्गत यहाँ पे डिस्क्राइब करना है हाउ वी कैन प्रिवेंट ओवर सेल्फ फ्रॉम कोविड-19। तो इसमें 4 अंक आपको मिल जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे इसके प्रश्न क्रमांक 7 में सेक्शन सी के अंतर्गत, ग्रामर के अंतर्गत देख रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट अटेम्प्ट गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो एनी 5 इसमें से करना है, तो एनी 5 में करेंगे हम यहाँ पे। तो पहला प्रश्न है, ही नोज द बॉय। यहाँ इसके ऑप्शन देना है। तो सबसे पहला जो आपको दिया गया है उसके अंतर्गत, जैसा कि हम देख रहे हैं प्रश्न में 3 ऑप्शन है, ही नोज द बॉय खालिस्तान इन वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वह होगा हु इज़ वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। सेकंड नंबर पे है आपका यहाँ पे, हिज ब्रदर खालिस्तान राज इन ए लोकल रेडियो चैनल। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा एन, क्योंकि आर लिख रहे हैं और आर में आ शब्द आ रहा है जो कि वॉवल है, इसलिए एन लगाया जाएगा। तीसरे नंबर पे दिया गया है, देयर इज़ नॉट
खालिस्तान वाटर इन द पूल, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा देयर इज़ नॉट एनी वाटर। इसके बाद चौथे नंबर पे ही हैज़ खालिस्तान मैनी प्लेस, तो इसका जो आंसर आएगा वह होगा रिटर्न मैनी प्लेस। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वें नंबर का, खालिस्तान आई टेक यूर पेन, तो यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मे आई टेक बोला जाता है, तो यहाँ पे मे आई टेक यूर पेन। इसके बाद नेक्स्ट है वी खालिस्तान टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो आपको वी मस्ट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर इस तरीके से देना चाहिए। इसके बाद 8वें नंबर पे आप जैसा कि देख रहे हैं डू एज डायरेक्टेड वाले प्रश्न हैं, और इसमें आप देख रहे हैं पहला प्रश्न दिया गया ही डिड हिज वर्क वेल, और यहाँ पे चेंज इनटू नेगेटिव करना है। इनका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे नंबर पे द बॉय इज माई कजिन द बॉय हैज़ वन द रेस, तो इसमें आपको रिलेटिव क्लास से दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। इसका आंसर इस तरीके से दे सकते हैं द बॉय हैज़ वन द रेस इज माई कजिन। इसके बाद अगला प्रश्न है जैसा कि देख रहे हैं हम यहाँ पे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो यहाँ पे आपको इफ का प्रयोग करना है अनलेस के स्थान पर, तो इसका आंसर हम देंगे इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल। प्रश्न क्रमांक चौथा है देयर आर सेलिंग देयर हाउस चेंज द प्रेजेंट परफेक्ट, आंसर दिया जाएगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस। 5वां नंबर का प्रश्न देख रहे हैं अमन इज वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास द एग्जाम इजीली कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग सो दैट, तो इसका आंसर लिखा जाएगा अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्जाम इजीली, तो आपको इसका आंसर इस तरीके से देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही फॉट लाइक ए लॉयन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन डी जिसमें लिटरेचर दिया गया है, लिटरेचर के आंसर आपको यहाँ पे देना है। सबसे पहले तो दिया गया है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, तो यहाँ पे पहले का जो ऑप्शन है वह होगा अनहेल्पफुल। इसके बाद दूसरा है व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोएट, तो यहाँ इसका ऑप्शन होगा डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे व्हाट डज आइज सिम्बलाइज इन द पोएम फायर एंड आइज, तो इसका जो आंसर है आपको देना है यहाँ पे हेट्रेड, इसका आंसर देना है आपको हेट्रेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का प्रश्न है हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज, तो यहाँ पे आपको इसका आंसर देना है ट्रम्प ओवर पॉवर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टुवर्ड्स पेरिस, तो यहाँ इसका जो आंसर देना है आपको इसका होगा ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वें नंबर का जिसमें हाउ डज द के टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर्स, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसका पहला ही ऑप्शन सही है ही इग्नोर्स देम। इसके बाद यहाँ पे आपके 10वें नंबर पे एक पैसेज दिया गया, पोएम दी गई है और इसके आंसर देना है, तो यहाँ पे पोएम के अनुसार इसके आंसर दिए जाने हैं। किस प्रकार के आंसर होंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है फ्रॉम विच पोएम द एबो लाइन्स हैव बीन टेकन, तो यहाँ इसका जो आंसर दिया जाना है वह है सबसे पहले इसका जो लाइन्स है वह है ए टाइगर इन द जू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें व्हाट डज ही स्टेयर एट, तो इसका जो आंसर है वह आप देंगे नाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे नंबर का विच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, तो इसका अपोजिट लिखना है, तो इसका ब्रिलियंट का अपोजिट लिखा जाएगा वर्ड होता है वह होता है डल। इसके बाद यहाँ पे 10वां आप देख रहे हैं यहाँ पे एक प्रोस दी गई है जिसके अंतर्गत हमें इसके आंसर दिए जाने हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है इज द मून कमिंग अप इन द ईस्ट के अंतर्गत, तो यहाँ प्रोस को पढ़ लेंगे और उसके बाद आंसर देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग द एरोप्लेन, तो यहाँ पे इसको क्लियर लिखा जाएगा। और दूसरा प्रश्न है द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम खालिस्तान, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है फ्रांस टू इंग्लैंड आएगा, फ्रांस टू इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वह लिखा जाएगा ब्लैक एरोप्लेन, इसका आंसर दिया जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 11 देख रहे हैं जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है, कोई 6 लिखना है 30 वर्ड में। आप इनके प्रश्नों के उत्तर को लिख लें और याद कर लें, और इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12, 13, 14 और 15, 16 में भी इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देना है और ये प्रश्न के आंसर आप याद कर लें। इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार के G9 कंटेंट बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।